हाय गाइस, सो 2021 बैच के लिए मैंने हाल फिलहाल में कोई वीडियो बनाई नहीं है स्पेसिफिकली बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस। बट टुडे आज एक मुझे ज़रूरत लग रही है, इसलिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इट विल नॉट बी एनी टिप्स वीडियो, इट विल नॉट बी एनी इन्फॉर्मेशनल वीडियो। इट इज गोइंग टू बी मोर ऑफ अ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और गेट बैक ऑन योर ट्रैक टाइप ऑफ अ वीडियो। ओके, तो फटाफट से यार वीडियो में घुसते हैं यार। तो एक ग्राफ में यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, एक ग्राफ में बनाऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज विद टाइम। ठीक है, ये आपकी क्लास 11th है, ये 12th है और ये आपका जेई 2021, ठीक है, 2021 बैच का एग्जाम है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज जो है आपकी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है, मैंने थोड़े दिन पहले 2022 बैच के लिए भी एक सिमिलर ग्राफ बनाया था जिसमें मैंने बोला था डिफिकल्टी वर्सेस टाइम। ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज वर्सेस टाइम ग्राफ भी ऐसे बढ़ता है कि जब आप एंडिंग में हो, ठीक है, आपके एग्जाम में 3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे, 1 महीना बचा है, वो टाइम में स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। क्लास 11th के स्टार्टिंग में जाओ, जब तुम 11th में एकदम एंटर हुए थे, क्लास 10th के अंदर से निकल के, तब अगर तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी भी होती, लेट्स से कि तुमने 11th के पहले 1 महीने में बहुत ही खतरनाक पढ़ाई कर ली, तुमने काइनेमेटिक्स की पूरी रोडो कर डाली, सब कर डाले एकदम, वुड इट हैव मैटर्ड मच नाउ? वुड इट हैव मैटर्ड? प्रोबेबली नॉट। ओके, और अगर तुमने क्लास 11th की स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया होता, तुम कोचिंग गए ही नहीं होते, 1 महीना लेट स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो मैटर करता? अब सोचते हो 2 साल बाद, ठीक है, शायद नहीं करता है ना, तुम्हारे पास इतना सारा टाइम था, तो इट वुडंट हैव मैटर्ड। सो क्लास 11th की स्टार्टिंग की पढ़ाई इट मैटर्स बट नॉट सो मच। ओके, फिर धीरे धीरे टाइम बीता, क्लास 12th की हम बात करते हैं। 12th में इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है, क्लास 12th में अब तुम्हारे पास 1 ही साल बचा है, तो अब तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इवन 2021 बैच वाले अगर याद करें, ठीक है, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि यार अगर हम क्लास 12th में वापस चले जाते, 1 साल पीछे अगर हम रिवाइंड टाइम हो जाता अगर, तो शायद हम बेटर प्रिपरेशन कर सकते। तब उसको देख कर रिग्रेट मत करना बैठ के कि अरे भाई मेरा 1 साल बीत चुका है यार, क्या हो गया, ये वो नहीं। मैं बता रहा हूँ कि यार इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। लेकिन फिर भी चलो ठीक है यार, इतनी ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े हो, जो आपकी आज की पोजीशन है कि यू आर ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे फ्रॉम योर जेई एग्जाम, आप कुछ महीने ही दूर हो, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, वो हमें नहीं पता कितना है, डिपेंड करता है कि कब एग्जाम होता है, राइट। बट मेरे अकॉर्डिंग शायद 2-3 महीने ये पीरियड हो सकता है। ये पीरियड में अगर आपने स्टडीज नहीं करी, ठीक है, तो इट वोंट मैटर कि आपने यहाँ पे कितना पढ़ाई किया है, इट वोंट मैटर कि तुमने यहाँ पे कितना पढ़ाई किया, तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसा सोचो ना कि अगर तुमने क्लास 11th में पूरा एकदम खतरनाक ही पढ़ लिया होता कि भाई तुमने मैकेनिक्स का सब सॉल्व कर रखा है, एरोडो भी कर रखा है, एल्जेब्रा की तुमने ए दास गुप्ता भी सॉल्व कर रखी है, सब कर रखा है तुमने, ठीक है, और फिर तुम पूरी 12th अगर नहीं पढ़ते तो क्या होता? कुछ भी नहीं हो पाता, राइट। लेकिन उल्टा जाते हैं, अगर हम क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन क्लास 12th में अच्छे से पढ़ लिया, वो फिर भी बेनिफिशियल था, राइट। तो अब आपको गाइस अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो आपके पास एंडिंग का टाइम बचा है, इसका एरिया अंडर कर्व भी देखो बहुत ज़्यादा है, राइट। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा मत बोलना यार कि ये क्या है, क्या डेटा पॉइंट्स है इस ग्राफ के, सोर्स क्या है, रिसर्च क्या है इसके, ये ठीक है, भावना समझो, है ना, भावना समझो, राइट। और मुझे तो उल्टा लगता है, मेरे ग्राफ का स्लोप थोड़ा और कम कर रखा है, थोड़ा और एक्सपोनेंशियल होना चाहिए था, है ना। तो ये पीरियड अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, जो आपके पास अभी भी बचा है, ठीक है, जो टाइम गया देखो वो गया, वो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, हो सकता है आपकी कोचिंग के ऑल इंडिया टॉपर हो सकता है कि तुमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, इट डज मैटर अ बिट, बट ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है यार कि तुमने अब क्या किया। तुम अगर टॉपर थे, ऑल इंडिया टॉप आने वाले थे यहाँ तक, और तुमने पढ़ाई छोड़ दी ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर, ठीक है, इट डजेंट मैटर, जे डजेंट केयर कि तुमने क्यों प्रिपरेशन छोड़ दी, कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई थी, डजेंट मैटर, वो तुम्हें रिजल्ट दिखा देगा, तुम्हारा कॉलेज अलॉट करके दे देगा, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे प्रिपरेशन छोड़ दी है तो तुम कितने भी अच्छे टॉपर हो, तुम्हारी रैंक डाउन हो गई, तुम्हारी रैंक डाउन होगी ही होगी अगर तुमने अभी फोकस नहीं किया, नो मैटर तुम कितने इंटेलिजेंट हो। और स्पेशली अगर तुमने प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं कर रखी है, इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, टेस्ट वगैरह में नंबर कम आते हैं, तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर यू, दिस पीरियड राइट हियर, ओके। और अच्छे कॉलेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तुम्हें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें फंडिंग लेना ईजी होता है, लोगों का ट्रस्ट विन करना ईजी होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आपके चारों स्मार्ट लोग होते हैं, अगर आप IIT या टॉप NIT या टॉप बिट्स वगैरह में हो, तो ये एडवांटेजेस हैं, राइट। वर्सेज अगर तुम अच्छे कॉलेज में नहीं जाते हो तो ये सारी चीज़ अपोजिट होती है, तुम्हारे चारों ओर लोग होंगे जो इतने मोटिवेटेड या इतने ज़्यादा, पीयर ग्रुप अच्छा नहीं होगा ना। एक तो IIT बॉम्बे CSE का पीयर ग्रुप कंपेयर करो वर्सेज एक लोकल कॉलेज का पीयर ग्रुप कंपेयर करो, काफ़ी डिफरेंस रहेगा, राइट।
तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी, जो डिपेंड करती है काफ़ी हद तक कि तुम अगले 3-4 महीने कैसे यूटिलाइज करते हो। मतलब कि द वे यू यूटिलाइज योर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ अहेड, नॉट जस्ट योर फाइनेंसेस बट योर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ अहेड। ठीक है, हाँ मतलब ठीक है, बाकी आगे भी कॉलेज में भी बहुत मेहनत है, वो सब है, लेकिन ये एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है बहुत बड़ा, राइट। तो मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत शायद नहीं होनी चाहिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए पढ़ाई करना। ठीक है, अभी आप लोग ऐसा सोच सकते हो यार कि अरे यार ये क्या चल रहा है, मैं एक ही चीज़ बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ, कितना टाइम हो गया है, मेरा एग्जाम क्यों कंडक्ट नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया है, कैंसिल करो यार, जेई बोर्ड तो कैंसिल हो ही गए हैं अभी शायद, जब तक मैंने सुना है ना। तो ये आप थॉट्स दिमाग में ला सकते हो, है ना। और फिर 2 महीने निकल जाएंगे, एग्जाम आ जाएगा और तुम्हारा रिजल्ट कार्ड आ जाएगा जिसपे तुम्हें मिल जाएगी 10-12 लाख रैंक और कुछ नहीं होगा, राइट। वर्सेस अगर तुम यार अपने आप को पिकअप करते हो कि ठीक है यार, ओके इट्स फाइन, जो हो रहा है होगा, हम एक बार अपनी स्टडी पे फोकस हो जाते हैं, 3-4 महीने की बात है यार, और अपने आप को पुश कर लेते हैं उस लिमिट पे, देन रिजल्ट कार्ड एक डिफरेंट आएगा, तुम्हारी लाइफ आगे चेंज होगी काफ़ी ज़्यादा, राइट। स्पेशली अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब IITs आर बेसिकली द हेवन फॉर दोज काइंड ऑफ फैमिलीज। मेरे लिए भी था, मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से हूँ, ओके, और मेरे लिए IIT बॉम्बे जाना इट वॉज प्रोबेबली द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो इम्पॉर्टेंट तो है यार, ये तो आप सबको समझ में आता है। तो अब तो हमने कर ली थोड़ी मोटिवेशनल बातें, मेरा रजिस्टर कहाँ गया है। अब हम बात करते हैं कि करना क्या है। आगे आपके सामने 4-5 टास्क एट हैंड है, ठीक है, जो आपको अभी करने हैं। सबसे पहले तो आपका काम था अपने आप को पिक करना, वो आपको करना पड़ेगा। देखो ठीक है, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है अभी इस वीडियो में, मैंने आपको ग्राफ बना के बता दिया है ना, एकदम मैथमेटिकल बात की, एकदम शानदार, है ना। अब आपको पिक तो खुद ही करना है यार, है ना, वो कोई और आपको नहीं कर सकता है। वो कहते हैं ना, यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर, राइट। तो मैं आपको लेके आ गया हूँ, अब आगे आपको ड्रिंक करना है वाटर की नहीं, वो आपकी मर्जी है, राइट। सेकंड आपका है कि यार हमको अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक है, कि यार हमने कोई टॉपिक्स छोड़ रखे हैं या हमारे कोई टॉपिक अच्छे नहीं है, कि यार हमने जेई मेन या जेई एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन नहीं कर रखी किसी भी टॉपिक की। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसका कोई टॉपिक वीक नहीं होता है, ठीक है, तुम कितने ही टॉपर हो, तुम्हारा कोई ना कोई टॉपिक वीक होगा, है ना। और थर्ड काम है मॉक्स की प्रैक्टिस करना। तीनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने को पिक नहीं करोगे तो तुम ये सब काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम अगर अपना टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो तुम टेस्ट में कैसे नंबर लाओगे। और अगर तुम्हारे टेस्ट में प्रिपरेशन करने का तरीका अच्छा है, और अगर तुम्हारा टेस्ट का देने का तरीका ही अच्छा नहीं है तो तुमने कितना ही पढ़ा, इट डजंट मैटर, राइट। सो यू हैव टू बैलेंस ऑल दीज 3 थिंग्स। तो पिक योरसेल्फ वाले पे यार मैं काम कर चुका हूँ, अभी मैंने आपको इतना सारा बताया, अभी भी आप पिकअप नहीं करते हो यार, तो फिर आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो राइट। अब बात करते हैं टॉपिक स्ट्रॉन्ग और मॉक टेस्ट को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ी एक्शनेबल बातें करते हैं। अब यार इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अभी आपके पास बचे हार्डली 2 to 3 मंथ्स बचे होंगे मैक्स, ठीक है, हार्डली इतना बचा है तुम्हारे पास टाइम, कोई अनाउंसमेंट तो भी आई नहीं है, राइट। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है कि बोर्ड्स हट चुके हैं, बोर्ड साइड से हट चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा फ्री हो गया है ना CBSE वालों के लिए एटलीस्ट, तो वो तो एक एडवांटेज है। लेकिन इस 2 से 3 मंथ के अंदर आपके पास जेई में ऑलमोस्ट 100+ टॉपिक्स, 100+ चैप्टर्स हैं, उन सबको आपको कवर करना है, फिर आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दोगे। मॉक टेस्ट में भी देखो काफ़ी टाइम जाता है, दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक टेस्ट कर सकते हो, है ना। तो मतलब अगर पूरा दिन मॉक टेस्ट को ही दे दो तो वो भी करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है ना। और यहाँ पे अब डिफिकल्टी और ज़्यादा हो जाएगी। तुम किसी भी कोचिंग या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहाँ पे तो क्या कर रखा है, वहाँ पे तुम्हें एक टॉपिक को पढ़ा रखा होता है 10 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, क्वेश्चन कितने दे रखे होते हैं 500, 1000, ऐसा कर रखा होता है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भी एफर्ट डालते हो, आपको एक टॉपिक कवर करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। और 100 टॉपिक्स तुम कैसे रिवाइज करोगे, कैसे पढ़ोगे, और अगर कोई नहीं आता है टॉपिक कैसे पढ़ोगे उसको, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इवन मॉक टेस्ट की भी हम बात करें, मॉक टेस्ट में आपको बताया कि यार अगर आप ये सब नहीं करते तो मॉक टेस्ट आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तुम्हें चीज़ें अगर नहीं रिवाइज हैं, अगर तुम्हें चीज़ें नहीं आती है तो कैसे करोगे मॉक टेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन ये रहेगा कि आप अकेडबूस्ट 2021 क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाइए, ठीक है। जेई 2021 का हमारा क्रैश कोर्सेज आते हैं। बाय द वे एक बात मैंने बताई नहीं कि इस पे आपको जून 5 तक मिल रहा है 50% डिस्काउंट, ठीक है। मौका 2.2 मैंने बोला इस वीडियो को, तो मौका भी देंगे, 50% ऑफ रहेगा जून 5 तक, लेस प्राइस पे आपको मिलेगा ये कोर्स। इस कोर्स में अच्छी चीज़ क्या है, पहली बात इसमें सारी कंटेंट मैंने कवरेज खुद से की है, तो मैंने ही आपको व्हाइट बोर्ड वगैरह पे पढ़ाया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये। अब इसके अंदर किया क्या है कि जो भी टॉपिक्स हैं आपके जेई के सारे, ठीक है, इनको समराइज किया है हमने 1 to 1.5 आवर्स मैक्स, ठीक है।
और एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। तो इसमें क्या चीज़ें कट की हैं, जो भी प्रूफ्स होते हैं जो काम के नहीं है, जो भी आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें होती है जो काम की नहीं है, जो भी ऐसे एग्जाम्पल कराए जाते हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, जस्ट कंटेंट भरने के लिए, ताकि बच्चों को लगे कि अरे हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि 100 बार प्रॉब्लम्स करनी है, आपको 10 प्रॉब्लम करनी है, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। उस मेथोडोलॉजी के साथ कवर कराया है मैंने आपको सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इतने टाइम के अंदर। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो, ठीक है, आप मेरे अकॉर्डिंग दिन के 2 टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि भाई मुझे तो डेप्थ में जाना है, तो उसके लिए भी हमने लेक्चर्स प्रोवाइड करे अदर टीचर्स के, तो वैसे भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आप इस कोर्स को लेकर चलते हो, आप दिन के 2 टॉपिक्स कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आप अगर यूज करेंगे इसको तो 1 to 2 मंथ या 1.5 से 2 मंथ्स के अंदर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे हर टॉपिक के। और फिर हमने आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किए इस कोर्स के अंदर, तो आप उनको सॉल्व करके एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपकी थ्योरी तो यहाँ से रिवाइज हो जाएगी सारी कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ठीक है, जो मेरे लेक्चर्स हैं। फिर आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट भी काफी सारे सप्लाई किए हमने। इसको अगर आप पूरा यूज करेंगे, आपका जितना भी काम है सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और आपको ऑफर तो मिल ही रहा है अभी 5 जून तक, है ना। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इस कोर्स के अंदर एनरोल होइए और इसको पूरा एंड तक सॉल्व करना, तुम्हारा डेफिनेटली अच्छा जाएगा, ठीक है। पिछले साल कितने ही सारे बच्चे थे, और तब तो कोर्स इतना अच्छा था भी नहीं, तब तो कोर्स के अंदर काफी चीजें मिसिंग थी, ठीक है। काफी सारे इसके अंदर मॉक टेस्ट वगैरह कम थे, काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस कम थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस भी बना रखी है बाय द वे, मतलब ये तो है। इसके अलावा क्वेश्चंस को कैसे फटाफट सॉल्व करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखी है वहां पे। तो पहले का कोर्स इतना अच्छा नहीं था, फिर भी उससे काफी अच्छा रिजल्ट आया है कई बच्चों का, ठीक है। मेरे पास ईमेल्स है जिसमें बच्चों ने बोला 2020 बैच वालों ने कि यार इस कोर्स को यूज करके एंड में हमारी काफी अच्छी रैंक आ गई और हम एक अच्छे कॉलेज में चले गए। क्या इसको यूज करके आप IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में पहुंच जाओगे 2 महीने में? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं होता है। ऐसा तुम्हें केवल कोई बंदा दावा करेगा वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। लेकिन इससे तुम एक अच्छा रिविजन कर लोगे और तुम्हारा जो अभी का पोटेंशियल है उससे काफी बेटर करके आओगे। मतलब अगर लेट्स से तुम्हारे अभी 50 to 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो मे बी तुम 150 से 200 तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इस तरह का तुम समझ सकते हो कि इंप्रूवमेंट आएगा मार्क्स में। अब ऐसा नहीं होगा कि 50 नंबर से तुम भाई 300 आउट ऑफ 300 नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंक बना जाएगी, वैसा भी देखो नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा इंप्रूवमेंट होगा जरूर। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको चेक कर सकते हैं, 50% ऑफ टिल 5 जून। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या मैं सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा कर सकते हो, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली कर सकते हो, और किसी को मैं फोर्स नहीं करूंगा कि जाके इसमें होना ही होना है बच्चों, वरना तुम्हारा नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन डिफिकल्टी होगी आपको, ठीक है, टाइम लग जाएगा। क्योंकि तुम कैसे करोगे, मैंने तो बताया ना 100 टॉपिक्स है, 100 टॉपिक्स तुम कैसे कवर करोगे 2 महीने के अंदर कि यार हम उसका पूरा रिविजन कर लें, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा, कि तुम्हें बहुत देर पढ़ाई करनी पड़ेगी, समराइज कैसे करोगे, तुम्हें ये भी नहीं पता है क्या ज़्यादा आता है। इसमें मैंने पूरी रिसर्च करके फिर डालेंगे क्या ज़्यादा आता है, क्या बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बेस्ट वे में समराइज किया, इसलिए ये इतना कम टाइम में आ पाया है, ठीक है। तो तुम इसको ले सकते हो, वरना सेल्फ स्टडी से भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT वगैरह हमको पता है, हमारी गॉड बुक है, उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया यार, कि आपको पिक करना है अपने आप को, आपको अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं और मॉक टेस्ट की दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट पहले टॉपिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर मॉक टेस्ट एकदम भिड़ जाना मॉक टेस्ट के साथ, क्योंकि तुम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना गाइस, अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट आर व्हाट बिल्ड्स योर मार्क्स इन द एंड। टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना इज अ प्रीरिक्विजिट टू मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही रैंक आती है। कई बच्चे होते हैं को आता सब है, प्रैक्टिस मतलब सॉरी टेस्ट के दिन गड़बड़ी करके आ जाते हैं। So to avoid that, to avoid silly mistakes, to become faster in solving questions in a limited time, you must solve a lot of problems, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो यार। वापस से बता देता हूँ, मैंने आपको बोला यार कि अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, लास्ट के जो 2 महीने 3 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। यू हैव टू यूज इट इन द बेस्ट पॉसिबल फैशन, ओके। सेकंड चीज मैंने आपको ये बोली है गाइस कि चलो ठीक है, आप अपने आप को पिकअप करेंगे, ठीक है, अपने आप को रियलाइज करवाओ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा कॉलेज, और अपने आप को अगले 2-3 महीने के लिए गाइस केवल पुश कर दो, ठीक है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, यू विल थैंक योरसेल्फ फॉर द एंटायरिटी ऑफ योर लाइफ इफ यू डू दिस, ओके। फिर आपको अपने टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, वो कैसे आप कर सकते हैं, अकेडमी के 2021 क्रैश कोर्सेज में एनरोल होके 3-4 क्रैश कोर्सेज है, जेई मेन का भी है, जेई मेन प्लस एडवांस का भी है, जेई एडवांस का भी है। ज्यादातर बच्चे मेन प्लस एडवांस वाला लेते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एडवांस का भी कवरेज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप वो लीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। उसके अंदर आप मेरे लेक्चर्स देखें, फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई वीडियोस में, वो भी आप देखें, और फिर आप मॉक टेस्ट भी हमारे दे सकते हो। मॉक टेस्ट तुम कहीं और जाते हो, वहां पे तुम्हारा मॉक टेस्ट तो तुम दे सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, तो आपका जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग तुम उसको यूज कर सकते हो। ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि तुम्हें एक ही पीरियड में यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो यार मेन चीज़ ये है कि एकदम मोटिवेट हो जाओ, है ना। पिक योर सेल्फ, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पिक योर सेल्फ। सो पिक योर सेल्फ, गो टू योर स्टडी टेबल एंड मेक अ टाइम टेबल, मेक अ रूटीन फॉर योर सेल्फ। कोई और तुम्हें सजेशन चाहिए हो तो तुम मेरी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी है। पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ऐसा नहीं कि पूरे दिन बैठ के अब कल्पित भैया का चैनल छान मारेंगे, वो भी नहीं करना है, ठीक है। उससे मेरा बेनिफिट होगा, तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, राइट। तो ऐसा ना करें। आपको कुछ एक दो चीज़ों के बारे में जानना हो, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, है ना। बाकी अपना खुद का काम करो एंड टेक दिस कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और याद रखना 5 जून तक ये ऑफर है ना, 50% ऑफ वाला। तो अगर तुम्हें लेना हो, तुम्हें किसी फ्रेंड को लेना हो, तब तक ले लो, बाद में फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर बाद में तुम्हें टाइम भी नहीं मिलेगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट, है ना। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक वगैरह जो भी वो होता है कर देना, है ना।